सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसाम्बुधि में। अपने विषयगत अध्ययन में हम अथर्ववेद संहिता में आज प्रवेश करेंगे। हमने 3 संहिताओं का अध्ययन कर लिया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का। आज हम अथर्ववेद संहिता को देखेंगे कि अथर्ववेद संहिता क्या है और क्या क्या उसमें वर्णन किया गया है, विषय वस्तु उसकी क्या क्या है, कितनी उसकी शाखाएं हैं, ये हम देख लेते हैं आज। तो देखिए, अथर्ववेद संहिता में अथर्वन का अर्थ, अथर्वन शब्द से जो अभिप्राय है वो गतिहीन या स्थिरता से युक्त होना। क्या अभिप्राय है अथर्वन शब्द का? गतिहीन या स्थिरता से युक्त होना अथर्वन शब्द का अभिप्राय है। अथर्वन का अर्थ हो गया अग्नि को उद्बोधन करने वाला पुरोहित। अग्नि का उद्बोधन करने वाला पुरोहित। अथर्वन शब्द से क्या अभिप्राय हो गया? अग्नि का उद्बोधित करने वाला पुरोहित। अथर्व शब्द जो है थर्व कौटिल्य धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है हिंसा वृत्ति से रहित मन वाला। क्या अर्थ हो गया इसका? हिंसा वृत्ति से रहित मन वाला, जिसकी वृत्ति हिंसा से रहित है, वो क्या हो गया? अथर्वा। अथर्वन अथर्व शब्द हो गया, हिंसा वृत्ति से रहित मन वाला। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में प्राण अथर्वा है, यानी प्राण शक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अथर्वा क्या है? प्राण है, और इस प्राण शक्ति के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जाती है। इसे चांद्रवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को चांद्रवेद भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य है ज्योति और शीतलता प्रदान करना। क्या उद्देश्य हो गया इसका? ज्योति और शीतलता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वैदिक संस्कृति सभ्यता का सबसे विशद वर्णन अथर्ववेद में है। यह विश्वकोश है, एक तरीके से कहा जा सकता है यह विश्वकोश है। इसमें सब कुछ समाहित है। सब कुछ से तात्पर्य है कि वैदिक संस्कृति, सभ्यता, जादू, टोने टोटके इत्यादि, धर्म, अध्यात्म, सभी कुछ इसमें सब कुछ मिश्रण है। ठीक है। लोक परलोक से संबंधित सभी विषय वस्तु इसके भीतर समाहित हैं। तो वैदिक सभ्यता संस्कृति से संबंधित यह विषय विश्वकोश है, सबसे विशद वर्णन है इसमें। और यह विरोधी गुणों का समन्वय है। विरोधी गुण भी इसमें भरे हुए हैं। कैसे? एक प्रकार तो यह ब्रह्मवेद कहा जाता है, दूसरी ओर यह क्षात्रवेद भी है, क्षत्रवेद भी है। एक और तो इसमें दार्शनिक विचारधाराएं हैं, एक और इसमें दार्शनिक विचारधाराएं हैं, दूसरी ओर इसमें स्त्रियों और शूद्रों का वर्णन किया गया है। स्त्रियों और शूद्रों का भी वर्णन है, ब्रह्म का भी वर्णन है, क्षत्रियों का भी वर्णन है। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें विरोधी गुण भरे हुए हैं। यह सार्वजनीन वेद है। क्यों? क्योंकि इसमें चारों वर्णों का समान स्थान दिया गया है। चारों वर्णों को समान स्थान दिया गया है। एक तो कहा जाता है, युक्ति प्रसिद्ध है कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का दर्पण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है अथर्ववेद में। सर्वोत्तम उदाहरण है इसका अथर्ववेद। यह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टियों से उपादेय है, यानी कि लोक भी है इसमें और परलोक का भी वर्णन किया गया है। लोक में कैसे किस प्रकार रहना चाहिए, यानी कि जो एक भौतिक और आध्यात्मिक धर्म, 2 प्रकार के धर्म होते हैं, उन दोनों प्रकार के धर्मों का इसमें वर्णन किया गया है। तो यज्ञ के जो 2 भेद हैं, वाचिक और मानसिक। वाचिक तो का उदाहरण हो गया अन्य 3 वेद। अन्य 3 वेदों में वाचिक वर्णन किया गया है और मानसिक यज्ञ का अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। और इसके विविध नाम पूछे जाते हैं आपसे परीक्षा में। कितने इसके नाम हैं कि आंगिरस वेद के नाम से किस वेद को जाना जाता है? ब्रह्मवेद। अथर्वांगिरस, आंगिरस, ब्रह्मवेद, क्षात्रवेद, भैषज्य वेद, छंदोवेद, महीवेद। ठीक है। भैषज्य वेद, छंदोवेद, महीवेद, क्षात्रवेद और ब्रह्मवेद, ये इसके नाम हो गए। आंगिरस वेद और अथर्वांगिरस वेद। कई बार पूछ लेता है छंदोवेद से किस वेद
को संबोधित किया जाता है, तो अथर्ववेद। ठीक है, इसकी शाखाएं कितनी हैं? कुल इसकी 9 शाखाएं हैं। पैपलाद, शौनकीय, स्तोद, मोद, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण, वैद्य, है ना। पैपलाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी शाखाएं हो गई इसकी? 9 शाखाएं। पैपलाद, शौनकीय, स्तोद, मोद, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श, चारण, वैद्य, ये इसकी शाखाएं हो गई। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं अथर्ववेद की? 9 शाखाएं हैं। आरंभ में हमने इसको पढ़ लिया था कि अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं, चरणव्यूह और पतंजलि दोनों के अनुसार। नोट कर लीजिएगा इसे। तो 9 शाखाएं अथर्ववेद की होती हैं, और जिनमें से पैपलाद और शौनकीय शाखा ही उपलब्ध है। यह भी नोट कर लीजिए, कौन सी शाखा उपलब्ध है 9 शाखाओं में? पैपलाद और शौनकीय शाखा। कौन सी शाखा उपलब्ध है? पैपलाद शाखा और शौनकीय शाखा। और आजकल जो प्रचलित शाखा है, वर्तमान में प्रचलित शाखा आजकल जो है, कौन सी है वो? आजकल जो प्रचलित है वो शौनकीय शाखा प्रचलित है। शौनकीय शाखा आजकल प्रचलित शाखा शौनकीय है अथर्ववेद की, जिसके कांड कितने हैं? अथर्ववेद का संपूर्ण कांड वैसे पूछा जाता है, शौनकीय शाखा का ये कांड नहीं है। अथर्ववेद, संपूर्ण अथर्ववेद में कितने कांड हैं? कांड 20 हैं। कितने कांड हैं? कई बार पूछा जा चुका है। 20 कांड हैं इसमें। और सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं 730। ठीक है, मंत्र कितने हैं? 87। 5987, 59, 87, 5987, 730 सूक्त हो गए। कांड कितने हो गए? 20 कांड हो गए आपके। 20 कांड हैं अथर्ववेद में, 730 सूक्त हैं। मंत्र कितने हैं? 5987। और पैपलाद शाखा जो है आपकी शारदा लिपि में प्रकाशित है। पैपलाद शाखा शारदा लिपि में प्रकाशित है। किसमें प्रकाशित है? शारदा लिपि में प्रकाशित है। ठीक है, इसके अथर्ववेद में 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। कितने मंत्र लिए गए हैं ऋग्वेद से? 1200, ये भी नोट कर लीजिए। 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके 5 उपवेद हैं। 5 उपवेद देख लीजिए अथर्ववेद के। अथर्ववेद के 5 उपवेद कौन कौन से हैं? 5 उपवेद भी बहुत पूछता है। सर्पवेद, सर्प, पिशाच, सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर, असुर, इतिहास और पुराण। इतिहास वेद और पुराण वेद। इतिहास वेद और पुराण वेद। पुराण वेद। ठीक है, अथर्ववेद के 5 उपवेद हो गए। सर्प, पिशाच, असुर, इतिहास और पुराण। ठीक है, इतना देख लिया आपने। 20 कांड हो गए, 730 सूक्त हो गए, 5987 मंत्र हो गए। इसके 5 उपवेद हैं। इसके अलावा इसका प्रतिपाद्य विषय देख लेते हैं जल्दी जल्दी। प्रतिपाद्य विषय क्या क्या है इसमें? अवेस्ता का अथर्वण शब्द अथर्वण का प्रतिनिधि है। अवेस्ता का
अथर्वण जो शब्द है अथर्वण शब्द से प्रचलित है, अथर्वण शब्द से प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है पुरोहित। क्या अर्थ होगा इसका? पुरोहित। इसके ऋषि कौन है? मैंने आपको ऋषि बताना भूल गई। अथर्ववेद के ऋषि कौन है? अथर्वा ऋषि हैं। ठीक है, अथर्वा ऋषि हैं। इसके नोट कर लीजिए, अथर्वा ऋषि। अवेस्ता का अथर्वण शब्द से प्रचलित है, जिसका अर्थ है पुरोहित। अथर्वा शब्द का ऋग्वेद में 15 बार उल्लेख आया है। 15 बार उल्लेख आया है किसका? अथर्वा शब्द का। किसमें? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अथर्वा शब्द का 15 बार उल्लेख है और इसे यज्ञ विद्या का प्रवर्तक माना गया है ऋग्वेद में। किसका? यज्ञ विद्या का प्रवर्तक। ठीक है, और प्रथम अग्नि का आविष्कारक भी कहा गया है अथर्वा को। क्या कहा गया है? प्रथम अग्नि का आविष्कारक। कि प्रथम बार इन्होंने अग्नि का आविष्कार किया, अग्नि का आविष्कार किया और जलीय विद्युत का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? दूसरा, जलीय विद्युत का। जलीय विद्युत का आविष्कार किया। अथर्वा ऋषि ने सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किया और जलीय विद्युत का आविष्कार किया। देखिए, जो इतिहास पढ़ते हैं आप लोग कि पत्थर घिसने से पहले आग उत्पन्न होती थी, वो तो ठीक है कि अग्नि किस काल में खोजा गया, पूरा पाषाण काल इत्यादि पता नहीं क्या क्या खोपड़ा भंजन इतिहासों में दिया हुआ है। तो देखिए, हमारे वेद प्रमाण देते हैं कि सर्वप्रथम अग्नि का आविष्कार किसने किया? अथर्वा ऋषि ने। ठीक है, ऋग यजु साम में अथर्ववेद के लिए छंदांश शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? ऋग। छंदोवेद भी कहा जाता है ना इसको। तो ऋग्वेद यजुर्वेद में छंदांश शब्द से इसे अभिहित किया गया है, संबोधित किया गया है। अथर्ववेद के लिए ठीक है, कौन सा शब्द आया है? छंदांश शब्द आया है। किसमें आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में छंदांश शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के लिए किया गया है। ठीक है, अथर्वा ने सर्वप्रथम यज्ञकार में अग्नि का प्रयोग किया। सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग अथर्वा ने किया, यज्ञ कार्य में किया। है ना? यज्ञ कार्य में सर्वप्रथम अग्नि का प्रयोग किसने किया? अथर्वा ने किया। ठीक है, ये हो गया इसका विषय वस्तु। ठीक है, इसके अलावा इसमें दार्शनिक सूक्त कौन कौन से हैं? दार्शनिक सूक्त देख लीजिए, अथर्ववेद में कौन कौन से आए हैं। महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त, ये भी प्रश्न बहुत पूछता है, बहुत कई बार पूछा गया है। विराट ब्रह्म, कौन कौन से दार्शनिक सूक्त हैं अथर्ववेद में? नोट कर लीजिए इसे, साथ साथ में सारा कुछ नोट करते जाइए आप। विराट ब्रह्म, विराट ब्रह्म, वाक तत्व, वाक तत्व, ब्रह्म और माया, ब्रह्म और माया, ब्रह्म और माया, उच्छिष्ट ब्रह्म, उच्छिष्ट ब्रह्म, सूत्रात्मा, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद। महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त, एकेश्वरवाद, उच्छिष्ट ब्रह्म, स्कंभ ब्रह्म, स्कंभ ब्रह्म। ये प्रश्न पूछा गया है एक बार। स्कंभ ब्रह्म का ब्रह्म का जो है सूक्त का, स्कंभ ब्रह्म का वर्णन किसमें किया गया है? तो अथर्ववेद। रोहित ब्रह्म भी पूछा जा चुका है कि रोहित ब्रह्म का वर्णन
किसमें किया है गया है? स्कंभ और रोहित दोनों पूछा जा चुका है। रोहित ब्रह्म का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। व्रात्य ब्रह्म, व्रात्य ब्रह्म, त्रैतवाद, त्रैतवाद, मधु विद्या, मधु विद्या, ज्येष्ठ ब्रह्म, ज्येष्ठ ब्रह्म, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, स्वप्न विज्ञान, अनडवान ब्रह्म। ठीक है, अनडवान ब्रह्म। ये हो गए आपके महत्वपूर्ण दार्शनिक सूक्त। इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, इसके अलावा राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक, आर्थिक और आयुर्वेद, शिक्षा एवं विज्ञान, आयुर्वेद, शिक्षा एवं विज्ञान, सामाजिक वर्णन, अभिचार कर्म। ठीक है, इसके अलावा इसका भी वर्णन किया गया है। राजनीतिक, आर्थिक, आयुर्वेद, शिक्षा एवं विज्ञान, सामाजिक, अभिचार कर्म। देखिए दार्शनिक ये हो गया ना, विरोधी गुणों के भंडार, जो बताया है पहले कि अथर्ववेद विरोधी गुणों का भंडार है, कि इसमें दार्शनिक सूक्त भी एक तो दिए हुए हैं कि ब्रह्म रूपी शांति का भी वर्णन है, दूसरा राजनीतिक, आर्थिक, लोक तत्व भी इसमें दिया गया हुआ है। लौकिक चीज़ें जो भौतिक विषय वस्तु हैं हमारे संसार की दृष्टि से, राजनीति, आर्थिक, क्या क्या होता है इसमें, आयुर्वेद इत्यादि सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त देख लीजिए अभी कौन कौन से महत्वपूर्ण सूक्त हैं अथर्ववेद के, जल्दी से। महत्वपूर्ण सूक्त, अथर्ववेद के महत्वपूर्ण सूक्त कौन कौन से? पृथ्वी, एक तो पृथ्वी सूक्त आपके सिलेबस में भी है, पृथ्वी सूक्त। ठीक है, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, काल, ब्रह्मचर्य, काल, विवाह व्रात्य, विवाह व्रात्य, मधु विद्या, मधु विद्या और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। ठीक है, इतने ये महत्वपूर्ण सूक्त हो गए आपके, 7 महत्वपूर्ण सूक्त हो गए आपके। इतना तक आपने अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया है ना। अथर्ववेद का जो विषय वस्तु था इतना ही था। इसके महत्वपूर्ण सूक्त हम बता दिए हमने, कितने कांड थे, इसका विभाजन हमने बता दिया, कितने मंत्र थे, तो इसके उपवेद, अथर्ववेद के भीतर क्या क्या था, अथर्व शब्द से क्या अभिप्राय है, ये सब कुछ आपने इतना जान लिया। तो अथर्ववेद का जो संहितात्मक जो अध्ययन था, संहिता के भीतर क्या क्या विषय वस्तु है और कितने कांडों में यह विभाजित है, ये हमने देख लिया। अब इसके पश्चात अथर्ववेद संहिता यहाँ पर समाप्त होती है। संहिताएं यहाँ पर समाप्त हो गई हमारी। अब हम आगे ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे कि ब्राह्मण की विषय वस्तु क्या है। ब्राह्मण में हम सामान्य और विशेष दोनों अध्ययन करेंगे, जिसमें हम यज्ञ इत्यादि भी देखेंगे कि उसमें यज्ञ क्या क्या हैं, कितने यज्ञ हमारे होते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जितनी संहिताएं मैंने बता दी हैं, यदि इसमें से कुछ डाउट हो, आपको प्रश्न यदि पूछना हो, तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं मुझे। यदि आपको कुछ उचित ना लगे तो भी आप मुझसे कह सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी आवश्यकता हो कि किस प्रकार से और मुझे बताना चाहिए या क्या आपको चाहिए, किस विषय पर और आपको वीडियो चाहिए, तो इसको भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। इसके पश्चात हम ब्राह्मण ग्रंथों पर अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ठीक है, क्रमशः इसी प्रकार से संपूर्ण वैदिक साहित्य का सामान्य और विशेष परिचय मैं आपको
वीडियो बना करके दे दूँगी। बस आप अध्ययन करते रहिए और एक टारगेट रखिए अपना लक्ष्य कि मुझे बस क्वालिफाई करना है तो करना है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तैयारी कर रहे हो वह भी, और हायर यूजीसी नेट के जो परीक्षार्थी हैं वे भी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।